गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जानते हैं कि अभी हमने आपको जहाँ तक पढ़ाया था नेक्स्ट लेक्चर में, उसके आगे जो आपका रहेगा वो रहेगा गोली दर्पणों हेतु चिन्ह परिपाटी का नियम। इसमें आप सिंपल तरीका जानते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वस्तु के विपरीत अगर प्रकाश किरण चलती है या प्रकाश किरण वस्तु की ओर चलता है तो उसके विपरीत जितनी भी दूरी ऋणात्मक होती है और उसके दिशा में जो होगी वो धनात्मक होती है। ये तो नॉर्मल चीज़ें थी, पर आप कक्षा 10 लेवल में आप पढ़े थे, पर अब आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल में पढ़ना है क्योंकि आप इंटर की चीज़ें हैं, तो इसलिए अच्छे ढंग से पहले फिगर बनाना पड़ेगा आपको। फिगर मैं आपको समझा दूँ, ये अवतल दर्पण हेतु है और ये उत्तल दर्पण हेतु है, ठीक है। इसमें देखिए आपको दिखाया गया है, ये वस्तु है आपका और यहाँ पे भी वस्तु है। वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, तो प्रकाश किरण चलती है तो प्रकाश किरण चलने के विपरीत दिशा में अगर इधर नापते हैं हम, देखिए लिखा है ना ऋणात्मक, और इसके अगर इसकी दिशा में जाता है तो धनात्मक होगा। एक चीज़ और है कॉन्सेप्ट कि आपतित प्रकाश किरण के जो आपका चलती है उसके ऊपर देखिए धनात्मक है और नीचे क्या है, ऋणात्मक। बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रोसेस में है। तो आइए इसके कुछ नियम देखते हैं हम कि ये जो चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या है, गोली दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर से देखिए, वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है इसलिए बाईं ओर से डाली जाएगी। प्रकाश किरणों के चलने की दिशा के विपरीत ध्रुव से नापी गई दूरियां ऋणात्मक तथा प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, ठीक है। यानी ध्रुव से अगर हम नापते हैं, प्रकाश की दिशा चल रही है उसके विपरीत अगर चलते हैं तो ऋणात्मक होगा और इसके समदिश चलते हैं, दिशा के चलते तो धनात्मक होगा, ठीक है। ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया। तीसरा देखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर बने प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा नीचे बने प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ऊपर आपका धनात्मक होगा, नीचे आपका ऋणात्मक होगा। चौथा देखिए, इसी कारणवश अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, परंतु उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इधर देखिए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। आप जानते हो कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, दो तरीके से होता है, अवतल और उत्तल। तो पहले अवतल का हम देख लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव मिरर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना, मुख्यतः 6 स्थितियां इसकी होती हैं, ठीक है। पहली स्थिति देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। याद रखिए बच्चों, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आप देखते जाइए। फिगर जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण है, वस्तु आपका अनंत पर है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, इसलिए ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं जो कि फोकस पर मिल रही हैं, वही फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, जब इस स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होता है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस पर बनता है। यह वास्तविक बिंदु आकार का होता है, ठीक है। ये बड़ा होगा कि छोटा होगा इसकी आकलन नहीं करेंगे हम, क्योंकि बिंदु आकार के ही है, ठीक है। अब याद रखिए कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, देख रहे हैं, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र जो सी है उसके क्या है, बीच में रखी गई है। तो हमने क्या कहा, जब इस पे देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो हमको लिखना बस स्पष्ट है, फिगर अच्छे से बनाएंगे और लिखने के लिए बस वही, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु आकार में वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि यहाँ देखिए छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तीसरा देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका, आप जानते हो कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, वस्तु मैंने यहाँ सी पे रखा था और यहाँ से प्रकाश किया था, यहाँ पे देखिए कुछ फिगर मतलब गड़बड़ हो गया था बच्चों, इसलिए आप बढ़िया ढंग से बनाइएगा, स्केल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश किरण इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद ये ठीक उसके नीचे ही जो है ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पे बना,
ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक वक्रता केंद्र बनता है। यह वास्तविक, उल्टा परंतु आकार में वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, 3 कंडीशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके 3 कंडीशन और हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उस कंडीशंस को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र ये जो देख रहे हैं वक्रता केंद्र है और ये क्या है एफ, इनके बीच में अगर हम वस्तु रखते हैं तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है, देख रहे हैं ना, ए डैश बी डैश। तो लिखेंगे हम, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा परंतु वस्तु से आकार में बड़ा होता है। इसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे चित्र थोड़ा रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने इस चित्र को इधर बनाया। अब 5वां कंडीशन देखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पे रहेगी तो आपका चित्र देखिए इस तरीके से बनेगा। फोकस पे हमने वस्तु रखा। आप जानते हैं वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिगर बढ़िया ढंग से देखिएगा। इस स्थिति में देखिए अनंत, प्रतिबिंब अनंत बनता है, क्योंकि पीछे भी ढकेलने पे वो कटेगा नहीं, क्योंकि ये समांतर है। थोड़ा आप बनाइएगा तो समांतर आपको दिखाई देगा यह। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह वास्तविक, उल्टा परंतु आकार में बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, छठा देखिए, जब वस्तु फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए जब हम ऐसा कंडीशन करते हैं तो क्या होता है, ये आगे की तरफ ढकेलेंगे तो कटेगा नहीं, पर पीछे की तरफ कर ले जाते हैं तो ये जरूर कट जाता है। यही एक कंडीशन है जिसमें कि हमारा सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है अवतल दर्पण में। तो देखिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब गोलीय दर्पण के पीछे बनता है। यह आभासी, सीधा परंतु वस्तु से बड़ा होता है। तो आज हमने आपको 6 कंडीशंस बताएं। उस कंडीशन को अच्छे ढंग से फिगर बनाकर, समझकर, क्योंकि आप पढ़े हैं, आप कक्षा 10 में पढ़े हैं और हमने पढ़ाया भी है आपको, इसलिए आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और स्केल का प्रयोग करके फिगर बनाइए। फिगर बनेगा तो आप अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बढ़िया ढंग से थोड़ा करिए। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में वाइज पे क्लिक करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, और बढ़िया ढंग से आप इसको रिवीजन करें। ओके, थैंक यू।